नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 24 ऑफ मार्च 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको 40 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स में भी वीकनेस परसिस्टेंट है। अगर हम लोग बात करें कल के मार्केट्स की तो यूएस मार्केट में कल के दिन अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ी थी। तो बेसिकली आज के दिन बेयरिश मोमेंटम प्रेवलेंट रहने वाला है। दोस्तों कल के सेशन के बारे में बातचीत करें तो सुप्रीम कोर्ट के लोन मोरेटोरियम के डिसीजन के बाद मार्केट में तेजी बनी थी, लेकिन आखिरी आधे घंटे में देयर वाज सम प्रॉफिट बुकिंग, जिसकी वजह से निगेटिव मोमेंटम के साथ मार्केट्स क्लोज हुई थी। निफ्टी 14,850 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस से वहां से रीट्रेस करके वापस आ गया था, जिसके चलते हो सकता है आपको आज नीचे के लेवल्स दिखाई पड़े। कौन से लेवल आज आपको दिखाई पड़ सकते हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। बात करें निफ्टी बैंक की तो कल निफ्टी बैंक में अच्छी खासी आपको बाइंग दिखाई पड़ी, बट ये शॉर्ट कवरिंग नहीं है। एज आई टोल्ड यू गाइस यस्टरडे आल्सो कि ये शॉर्ट कवरिंग नहीं है। शॉर्ट कवरिंग तब होगी जब शॉर्ट को कवर करने की जरूरत पड़ेगी, जब बुलिश मोमेंटम बनेगा। अभी तो बुलिश मोमेंटम बना ही नहीं है। निफ्टी 50 स्टिल बिलो 15,000 ओनली। जब निफ्टी 50 15,000 के ऊपर क्रॉस होगा तब शॉर्टर्स को कवर करने की जरूरत पड़ेगी। जो लोग कल के दिन फियर ऑफ मिसिंग आउट में थे उनके लिए खुशखबरी यही है कि आज मार्केट गिर रही है तो दे कैन बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप, क्योंकि इस गिरावट में भी रादर आप ये कहें कि इस समय जब मार्केट ऑल टाइम हाई है उसमें भी अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में अभी भी बाइंग हो रही है। बात करें श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, 7,000 रुपए का अल्ट्राटेक सीमेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन दैट इज प्रीवियस ईयर वाज ट्रेडिंग अराउंड 3,000 रुपीज और अभी 7,000 पे चल रहा है और अभी भी इसमें खरीदारी हो रही है। तो अच्छी क्वालिटी के गुड फंडामेंटल स्टॉक्स को अभी भी आप बाय करके डिप्स में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों आपको कल के दिन आईओसी और ओएनजीसी में गिरावट दिखाई पड़ी, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करें इसके अलावा हिंडाल्को और पावर ग्रिड में भी आपको अच्छा खासा कल करेक्शन दिखाई पड़ा। दोस्तों कल के दिन के जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ओएनजीसी है, उसमें आपको गिरावट दिखने का जो मेन कारण था वो था क्रूड ऑयल की फॉल। अब जनरली क्या होता है, जो आईओसी एंड एचपीसीएल, बीपीसीएल इस प्रकार की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी होती हैं उनमें जब कभी भी क्रूड में फॉल आता है तो उनको इन्वेंट्री लॉस होता है। इन्वेंट्री लॉस मतलब वो लोग कभी भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने जब सस्ता हो गया प्राइस तो खरीद लिया, वो रेगुलरली बाय करके चलते हैं और अपने पास एक रिजर्व स्टॉक मेंटेन रखते हैं। जब क्रूड ऑयल में फॉल आ जाती है तो बेसिक उन्होंने जो माल महंगे में खरीदा हुआ है उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू ही डाउन हो गई। तो बेसिकली इसको इन्वेंट्री लॉस कहते हैं, जिसके चलते आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ी सी गिरावट नजर आई। बात करें गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड और सिल्वर में भी फॉल दिखाई पड़ा। दोस्तों सिल्वर हम लोग के बाइंग जोन, जो कि मैंने आपको बता रखा है 62,000 के आसपास आने वाला है, उसके पहले बाइंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल गोल्ड अपने प्राइस पर स्टैग्नेंट है, जो कि है 40 से 45,000 के बीच में। दोस्तों ये एक अच्छी बाइंग रेंज है। इन केस इफ यू वांट टू accumulate, you can go ahead and you can buy in the form of sovereign gold bonds or gold ETF। तो वर्ल्ड अक्रॉस डिस्पाइट फॉल इन इंडियन मार्केट्स आपको कहीं पर भी इंडियन रुपी में कहीं वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है। बात करें कल यूएसडी एनआरपीएन में देयर वाज स्लाइट इंप्रूवमेंट, स्लाइट स्ट्रेंथ, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स में तो करेंसी मार्केट में इंडियन रुपी इज स्टिल वेरी वेरी स्ट्रांग कंपेयर टू अदर फॉरेन करेंसीज। तो बात आती है कि आज के दिन क्या रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट लेवल्स होंगे। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कल के मोमेंटम के बारे में तो अगर कल का मोमेंटम कंटिन्यू रहा, जो कि आज दिखाई नहीं पड़ रहा है, 40 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग दिखाई पड़ रही है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं बाई चांस, देखो हम लोग को ऊपर और नीचे दोनों के लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए। वी आर ट्रेडिंग सो वी नीड टू नो द लेवल्स ऑन बोथ साइड्स। तो अगर बाई चांस मार्केट में तेजी आ जाती है, गुड न्यूज कम्स, तो 14,900 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं और 14,900 टूटता है तो आपको 15,000 के लेवल्स भी आज आपको दिखाई पड़ सकते हैं, विच इज 200 पॉइंट्स अपसाइड। लेकिन चूंकि मार्केट नेगेटिव है, मार्केट का बायस इज बेरिश, जिसके चलते आज आपको मार्केट में लोअर लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। 14,700 के लेवल्स डेफिनेटली आपको आज मार्केट में दिखाई पड़ सकते हैं। शुड बी मेंटली फुली प्रिपेयर्ड। और बाई चांस 14,700 के लेवल्स टूट जाते हैं इन केस, तो फिर आपको 14,600 के लेवल्स एक्सपेक्ट करना चाहिए। 14,700 पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कितनी बड़ी कैंडल बन रही है, कितने बड़े वॉल्यूम के साथ 14,700 टूट रहा है, दैट विल डिफाइन कि 14,600 आएगा कि नहीं आएगा। ये तो पहली चीज हो गई। दोस्तों आज है वेडनेसडे का दिन और कल है मंथली एक्सपायरी। और दोस्तों वीक क्या नाम है, आजकल वीकली एक्सपायरीज और एक्सपायरीज से पहले ही दिन ही सारा एक्शन हो जाता है। तो आज के दिन आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि आज मार्केट में अच्छा खासा वॉलेटिलिटी और मोमेंटम आपको दिखाई पड़ सकता है।
ऑल्दो बात करें निफ्टी बैंक की दोस्तों, कल निफ्टी बैंक में अच्छी खासी तेजी नजर आई, बट एट द वेरी सेम टाइम जो लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग हुई है, देयर इज नो शॉर्ट कवरिंग एज ऑफ नाउ। मार्केट में सिर्फ वैल्यू बाइंग हो रही है। शॉर्ट्स तभी कवर होंगे जब एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस टूटेगा, निफ्टी का 15,000 का और निफ्टी बैंक का 35,000 का। जब इस प्रकार के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस टूटेंगे तभी कोई शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। फिलहाल दोस्तों बात करें कल के दिन की क्लोजिंग, तो 34,184 पे क्लोजिंग हुई थी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, बट दिस इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग कि इसमें यहां पर एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़े। शॉर्टर्स एक छोटे मोटे आदमी नहीं होते, बड़ा दे आर बिग पीपल। जो लोग इतनी जल्दी अपने शॉर्ट्स को कवर नहीं करते हैं, थोड़ा ढीठ टाइप के होते हैं। फिलहाल दोस्तों आज उनके फेवर में होने वाली है मार्केट, और जिस प्रकार से मार्केट में गिरावट दिखाई पड़ रही है, तो 33,750 के लेवल्स आज आपको मार्केट में एक्सपेक्ट करने चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से काइंड ऑफ श्योर शॉट हैं। बाई चांस अगर 33,750 का टूटता है, इन केस इफ इट फॉल्स विद बिग वॉल्यूम, तो फिर 33,500 के लेवल्स भी आज आपको दिखाई पड़ सकते हैं, बट दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। दोस्तों एज पर पिवट चार्ट हम लोग को 33,300 दिखाई पड़ रहा है, बट दिस मे और मे नॉट कम, बट 33,750 और 33,500 के लेवल्स को आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। बट ऑन द वेरी पॉजिटिव साइड, बाई चांस कोई पॉजिटिव मोमेंटम बनता है तो एटलीस्ट 300 का अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड 34,500 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मार्केट तो तेज थी, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईएज और डीआईएज दोनों ने कल करी है बिकवाली। एफआईएज ने सेलिंग करी है वर्थ ₹108 करोड़ की, और डीआईएज ने सेलिंग करी है 530 करोड़ की। तो बाइंग किसने करी है? बाइंग करी है रिटेल इन्वेस्टर्स ने। दोस्तों कल के दिन जब मार्केट ऊपर जंप कर रही थी, तो फिर आपको ऊपर जंप करते समय फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते आपको बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, और अगर कर भी रहे हैं, इन केस इफ यू आर डूइंग ऑल्सो, देन यू मस्ट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स, जैसे कि WSG स्टार SIP, WSG ऑल वेदर SIP, इन्हीं में ही आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, जो कि ब्लू चिप क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स हैं। ये समय टॉप पे गार्बेज आउट करने का समय है, ना कि गार्बेज इन। फिलहाल दोस्तों बात करें गुड न्यूज़ की, तो गुड न्यूज़ ये है कि क्रूड 5% का फॉल किया है। 5% का फॉल करने का इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि भाई इंडिया का जो काफ़ी ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट होता है, तो इट्स ओवरऑल गुड फॉर इंडिया। काफ़ी सारे और भी स्टॉक्स लाइक एडहेसिव, लाइक पेंट, लाइक प्लास्टिक, इन सब के लिए भी इनडायरेक्ट बेनिफिट है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आज बारबेक्यू नेशन का IPO होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट IPO है और बहुत ही फंडामेंटल इसके डगमगाए हुए हैं। इसका मैंने एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस पोस्ट किया है, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। नहीं देखा, यू मस्ट वॉच। अच्छा, इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है? भाई अप्लाई करने के लिए तो सिंपल है, लिस्टिंग गेन के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम अगर आपको पहले दिन 100% सब्सक्रिप्शन दिखता है तभी अप्लाई करें, दिस इज नंबर 1। और अगर आपको अच्छी खासे लिस्टिंग गेन मिलते हैं तो फर्स्ट डे ही एग्जिट करें। मेरे हिसाब से दिस IPO इज नॉट अ वेरी गुड फंडामेंटली स्टॉक टू बी हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें, अगर वो कहते हैं बारबेक्यू नेशन में होल्ड करो तो होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की, तो जैसे कि आपको मालूम है कि कल के दिन 47,000 फ्रेश कोविड केसेस आए हैं। दोस्तों इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी आपको देखनी चाहिए, स्टॉकिंग चीज़ विच यू नीड टू ऑब्जर्व। इसकी जो पहले के समय पर जो डबलिंग रेट था कोविड केसेस का, वो अभी और भी ज़्यादा फास्ट हो गया। दी टाइम हैज़ रिड्यूस टू हाफ, मतलब जब पहले 100 केसेस से 200 केसेस होते थे तो उसमें जो टाइम लगता था, अभी जो 100 से 200 केसेस हो रहे हैं उसमें आधा टाइम लग रहा है। मतलब जो अभी जो नया स्ट्रेन है जिसका कि जो प्रोमलगेशन है, जो प्रोलिफरेशन कहूँगा, प्रोलिफरेशन है, वो बहुत ज़्यादा रैपिड और फास्ट है। इसलिए दोस्तों कृपया करके प्लीज़ अपने जो पुराने जो हमारे उसूल थे, जैसे कि हाथ धोना, जैसे कि मुंह पे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, उसको करें प्लीज़ 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 डू इट। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी 1 महीने के लिए और डिले कर दिया गया है, तो रिस्ट्रिक्शंस विल रिमेन इम्पोज्ड ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट्स फॉर 1 more month। दोस्तों मार्केट में Q4 के कैसे रिजल्ट्स आएंगे उसका पैनिक तो बना ही हुआ है, और Q4 के रिजल्ट्स को जानने के लिए आपको वेल्थ सागा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। उसके लिए आपको कोई लिंक की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्च करें वेल्थ सागा, आपको 1,30,000 की फैमिली मिल जाएगी, एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ द सेम वेरी फैमिली। दोस्तों आज के दिन क्या करना है? मार्केट का मूड अभी भी न्यूट्रल ही है, ना बियरिश है ना बुलिश है। ऐसे में दोस्तों आपको कृपया करके अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में ही फोकस करना है। जितने भी खराब क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनको वॉचलिस्ट से हटा दो, क्योंकि जब तक वो वॉचलिस्ट से पड़े
रहेंगे, आपको उकसाएंगे बाइंग करने के लिए। सो प्लीज रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ब्लू चिप बाइंग और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को डिप्स पे बाय करें। उसके लिए आप JTT ऑर्डर लगा के रखें, जिसको कि हम लोग लाइव सेशन में शाम को डिस्कस करते हैं। प्लस अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, WSG स्टार SIP, जिसका कि मैंने पिन कमेंट में लिंक दे रखा है, यू कैन स्टार्ट टू बाय ऑन डिप्स और ऑन मंथली इन्वेस्टमेंट एज अ रेगुलर SIP, या फिर WSG ऑल वेदर SIP, जिसको कि आप रेगुलरली हर मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सर फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्वेस्टर्स टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।